बैठे बच्चे। श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चे दिल से, प्यार से एक बाप को याद करो। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न करो, सबको रास्ता बताओ। अपने दिल से पूछो, यह पुण्य हम कितना करते हैं? अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है ऊंच ते ऊंच मत। दुनिया यह नहीं जानती कि ऊंच ते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है, हम तो विश्व के मालिक थे। यह ब्रह्मा जो मालिक था उनको भी पता नहीं था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से भूखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त, है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं यह तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है। श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर, परंतु कई मानते नहीं हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है ना। दुनिया में कोई को यह समझ नहीं कि हम तमोप्रधान हैं। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। भगवान अभी कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं है, उनकी बात समझो। वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। नंबर 1 मत देते हैं, मुझे याद करो, कोई भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। यह तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर है। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं, वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। यह भी भक्ति मार्ग में नूंद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है, ज्ञान से सद्गति। सद्गति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। यह तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है।
अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है, गीता भी है, देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो, तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है, बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। यह बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहते हो? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। यह खुद भी कहते हैं हम भी ऐसे थे। तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर श्याम बने हैं। 84 का चक्र लगाए, अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। आत्मा पतित से पावन बन जाएगी, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, एक भी सुंदर नहीं। बाप बिगर सुंदर कोई बना न सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने, अभी नरकवासी शाम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बने हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं यह अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है, सतयुग त्रेता यहाँ ही है, झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता। ये सब गपोड़े हैं जो कहते हैं अनेक दुनियाएं हैं। बाप कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना, फिर और भी पाप बहुत होते हैं। अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोतामेल रोज देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया। धंधा आदि तो भल करो, तुम कर्मयोगी हो, कर्म तो भले करो। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसकी भी कदर नहीं रहती है। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते हैं। परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं, फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना, बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, वह अवस्था ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी,
कैलेमिटीज भी होगी। बाप खुद कहते हैं यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़ी है। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी, आपका फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ सम्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो, तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। कोई कहते हैं हम तो बहुत पाप आत्मा है। अच्छा, फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के जो पाप है वह इस याद से भस्म होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है, इनको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए ना। अभी बेहद का बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। बाप ने ही कहा है मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, फिर यह गुरु कैसे बन सकते हैं। तो मूल एक बात बाप समझाते हैं, अपनी दिल से पूछो हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसी को दुख तो नहीं देते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, यह बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। तर बाबा आज आपल्याला समजवत आहे श्रीमत किती महत्वपूर्ण आहे। आपण सगळे परमधामवरून खाली आलो, जे बाबांचे बच्चे सतयुगामध्ये आले परमधाममधून, तर सतयुगामध्ये आपलं जीवन अतिउच्च क्वालिटीचं होतं, फुल चार्ज बॅटरी होतो आपण आत्मा। कशामुळे चार्जिंग झाली, कशामुळे श्रेष्ठ बनलो आपण, कारण संगम युगामध्ये कल्पाच्या अंतामध्ये जेव्हा बाबा आला तेव्हा त्याने आपल्याला आपली मत दिली होती। ती मत आपण घेतली, धारण केली आणि त्यानुसार आपले संस्कार बनवले, आपली दिव्य रेकॉर्डिंग आपण करून घेतली आणि त्याच्या सहित आपण खाली आलो। खूप सुंदर जीवन राहिलं पहिले, त्यानंतर मग चार्जिंग कमी जशी जशी होत गेली तशी तशी मग ती सुखाची क्वालिटी, शांतीची क्वालिटी, श्रेष्ठता आपल्यामधली कमी कमी होत गेली। द्वापर मध्ये काय झालं, शरीराचं भान आलं त्याच्यामध्ये। बाबांच्या श्रीमतवर चाललो आपण सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये। बाबांनी जी मत दिली होती, पवित्रतेची मत दिली होती, सुख शांतीची मत दिली होती, कसं एकमेकांना सहयोग करायचा आहे, ही सगळी मत जी बाबांनी दिली होती त्यानुसार आपण खूप चांगल्या प्रकारे चाललो सतयुग आणि त्रेतामध्ये। द्वापर मध्ये आपण स्वतः त्या स्थितीच्या एकदम खाली यायचं कारण हे झालं की आपण स्वतःला आत्मा समजण्याच्या ऐवजी शरीर समजायला लागलो। आपण आत्मा आहे हे क्लिअर झालं होतं आपल्याला। आत्मा 7 गुणांनी बनलेली आहे आणि या 7 गुणांच्या आधाराने आपल्याला जीवन चालवायचं आहे हे बाबांनी शिकवलं होतं, त्यानुसार आपण सतयुग त्रेतामध्ये चाललो। द्वापर मध्ये जशी थोडी चार्जिंग आपली कमी झाली, उतरली बॅटरी, तर तसं मग ज्या शरीरामध्ये आपण राहतोय त्या शरीराला मी समजायला सुरुवात झाली। आत्मिक भान कमी कमी होत गेलं, शरीर भान यायला लागलं आणि मी शरीर आहे, तर मग समोरचं पण शरीर, समोरचं पण शरीर आहे। शरीरामध्ये बुद्धी गेली
आणि त्यामुळे मग काम विकाराचा प्रवेश झाला. म्हणजे सुरुवात झाली श्रीमत मध्ये. खंड केव्हा पडला? जेव्हा आपल्याला शरीराचं भान आलं. शरीराचं भान आलं आणि आपण आपल्यामध्ये काम विकाराचा प्रवेश झाला. ही इथून सुरुवात झाली. आपली जी डाऊन स्थिती झाली, चार्जिंग कमी व्हायचं मूळ कारण हे. आणि नंतर मग आपली स्थिती अजूनच खालावत गेली. मग नंतर आपण ऐकत राहिलो भक्ती मार्ग, म्हणजे सांगत राहिलो लोकांना की आपण आत्मा आहे, शरीर नाही आहे, शरीर विनाशी आहे, संपून जातं. पण आत्मा कोण आहे, कुठं आहे, कुठून आलेली आहे, कुठं जायचंय, शरीरामध्ये कुठं राहते, हे संपूर्ण शरीरामध्ये काहीच माहिती नाही. फक्त आत्मा 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 म्हणत राहिलो आपण द्वापर पासून तर कलियुगाच्या शेवटपर्यंत. बाबा येऊन मग आपल्याला पुन्हा आपली ती ओळख करून देतो, जो आपण स्वतःला भ्रष्ट करून घेतलं. जसं कॉम्प्युटर आहे, कॉम्प्युटरमध्ये चांगलं सॉफ्टवेअर आहे आणि त्यानंतर मग त्याच्यामध्ये काहीतरी व्हायरस येऊन गेला. व्हायरस आला तर काय होतं, डाटा करप्ट होऊन जातो. पुन्हा त्याला रिसेट करावं लागतं. पुन्हा त्याला पूर्ण जो डाटा त्याच्यामध्ये आलेला आहे, बाहेरचं जे आलेलं आहे, त्याला डिलीट मारावं लागतं. तेव्हा मग तो कॉम्प्युटर चालू शकतो. जर ते काढलं नाही बाहेर तर कॉम्प्युटर चालू शकत नाही. तर तसं आपल्यामध्ये तो डाटा बाहेरचा आला, बाहेरून जो आला की मी शरीर आहे, ते व्हायब्रेशन तसे आपले व्हायला लागले. म्हणजे ते जो कामविकाराचा व्हायरस आला, त्याच्यानंतर त्या व्हायरसने मग क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या व्हायरसला खेचून घेतला आपल्यामध्ये. तर पूर्ण डाटा आतला जो बाबांनी भरला होता तो करप्ट झाला. तो डाटा बिलकुल असा त्रासदायक झाला. अशा वेळेला मग काय करू शकतो आपण आपले वेगवेगळ्या प्रकारचे उपाय काढले की हे असं केलं तर हे निघून जाईल. असं आपण जसं मोबाईलमध्ये पण काय करतो की जर मोबाईल नीट चालत नाही तर काही बऱ्याचशा गोष्टी आपण डिलीट करत जातो. डिलीट करून बघतो, हे डिलीट कर, ते डिलीट कर, ते डिलीट कर, मग ते क्लिअर होईल का नाही. पण तसं होत नाही. मग काय करावं लागतं, एकदम त्याला पूर्ण रिसेट मारावं लागतो, नवीन सॉफ्टवेअर टाकावं लागतं आणि त्यावेळेला मग मोबाईल पुन्हा चालतो व्यवस्थित. तर तसं बाबा कशासाठी आलेला आहे, नवीन सॉफ्टवेअर आपल्यामध्ये टाकण्यासाठी आलेलं आहे. आपल्यामधला डाटा करप्ट झाला होता जो बाबांनी संगमयुगामध्ये भरला होता. तर बाबा आलेला आहे आणि आता हा डाटा कसा दुरुस्त करायचा आहे याच्यासाठी आपली मत देतात. पूर्ण रिसेटिंग कशी करायची, कारण बाबा जादूनी काही करत नाही. असं नाही की बाबांनी बटन दाबलं, जसं तिथे आपण कॉम्प्युटरला सिस्टीमला जोडलं की डाटा तो जुना निघून जातो, नवीन सॉफ्टवेअर मारलं जातं. तसं बाबा जर तसं काही करेल तर बाबांना सगळ्यांचं करावं लागेल. मग सगळ्यांची रिसेट एकाच वेळेला करावी लागेल आणि कारण नाही तर मग अन्याय होऊन जाईल. म्हणून बाबा काय करतो, त्याने एक पद्धत ठरवलेली, एक सिस्टीम ठरवलेली की मला सगळ्यांना पुन्हा त्या अतिउच्च लेवलवरती न्यायचंय, पण प्रत्येकाने आपला आपला पुरुषार्थ करावा. मी शिकवेल, त्यांनी रिसेटिंग करायची आपली. मग त्यामधून काही आत्मे जे बाबांचे बनतात ते मत घेतात चांगल्या प्रकारे आणि आपल्यामध्ये दुरुस्तीला सुरुवात करतात. एक 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 जिथं जिथं प्रॉब्लेम आहे ते सगळं क्लीन करत जातात. कशामुळे क्लीन होत जातं प्रॉब्लेम सगळे, बाबा को हम बहुत प्यार से याद करने लगते हैं तो वो ईश्वरीय एनर्जी आती है. पहले मत लेते हैं, फिर ईश्वरीय एनर्जी आती है और फिर हमारे अंदर परिवर्तन होता है. तो ही सिस्टीम आहे. प्रत्येक कल्पाच्या अंतिम समयाला बाबा येऊन या सिस्टीमनी आपलं सॉफ्टवेअर पुन्हा दुरुस्त करतो. आपल्यामध्ये जी खराबी आलेली त्याला काढण्यासाठी तो श्रीमत देतो, मार्गदर्शन करतो आणि तो रोज सांगतो, हे करा, असं करा, तसं करा. वेगवेगळ्या पद्धतीने तो सांगतो. आपण पण जशी आपली स्थिती आहे त्यानुसार त्याला स्वीकारत जातो. त्यावरती आपण आपला प्रोग्रामिंग करतो आणि पुन्हा आपली रिसेटिंग होत जाते. तो रिसेटिंग करायला शिकवतो, रिसेटिंग करून नाही देत डायरेक्ट. हे खूप महत्वाचा पॉइंट आहे की कारण त्याला रिसेटिंग करायची, सगळ्या दुनियेची रिसेटिंग, मग सगळ्यांना पार्ट द्यावे लागतील, सगळ्यांना चांगले पार्ट द्यावे लागतील, सगळ्यांना श्रेष्ठ लेवलवरती ठेवावं लागेल. मग या दुनियेत आणि त्या दुनियेत काय फरक होईल जर सगळेच तिकडे येतील तर. म्हणून मग बाबांनी एक सिस्टीम ठेवलेली आहे, जे इकडे येतील, जे बाबांचे बनतील. आणि म्हणून बाबा सांगतो की कोणाला वंचित नका ठेवू, सगळे इथं आले पाहिजे, सगळ्यांना समजलं पाहिजे की त्याचं कार्य चाललेलं आहे आणि आपण त्याचे बच्चे.
आणि आपण पण वारसा हक्क घेऊ शकतो. बाबा म्हणतो की सगळ्यांना घेऊन या, सगळ्यांना पोहोचवा इथपर्यंत, प्रत्येक जिथं जे ज्या सेंटरवर जाऊ शकतात तिथं, पण संदेश सगळ्यांना द्या, सगळ्यांना माझ्यापर्यंत पोहोचवा. बाबांनी आपले ऑफिस उघडलेले, प्रत्येक सेंटर प्रत्येक पाठशाला म्हणजे बाबांचं ऑफिस आहे, तिथपर्यंत आपल्याला सगळ्यांना पोहोचवायचं. म्हणजे कोणी असं म्हणायला नको की मला तर कळालंच नाही, मला तर माहितीच नाही झालं. ईश्वराचं हे कार्य चाललेलं होतं, देवता बनवण्याची फॅक्टरी त्याने उघडलेली आहे, देवता बनण्याचं कॉलेज आहे, आपले पापकर्म भस्म होऊ शकतात, पुण्य आपलं जमा होऊ शकतं. या पद्धतीने एकच पद्धत आहे पुण्य जमा करण्याची. शेवटी ते सगळे म्हणतील, त्याच्यापेक्षा बाबा म्हणतो की त्यांना माझ्यापर्यंत पोहोचवा. आणि मग ते इकडे आले, ज्यांचं भाग्य आहे, ज्यांच्यामध्ये कॅपॅसिटी आहे, ते इथं टिकून राहतात, बाबांचं मत घेतात, बाबांची श्रीमत ऐकतात, बाबांची मुरली ऐकतात, आणि त्यानुसार मग ते स्वतःची रिसेटिंग करून घेतात. म्हणजे कोणाला कोणी नाही आलं तर तो त्याचा प्रश्न आहे, पण बाबा म्हणतात की तुम्ही आमंत्रण द्या, सगळ्यांना आमंत्रण द्या. कोणी इथं येऊन टिकला नाही तो त्याचा प्रश्न आहे, पण बाबांनी सगळ्यांसाठी, म्हणून तर बाबांनी कोणत्याही जातीवाल्यासाठी, कोणत्याही धर्मवाल्यासाठी, कोणत्याही वयावाल्यासाठी हे इथले दरवाजे बंद केलेले नाही, सगळ्यांसाठी उघडे दरवाजे. संदेश आपल्याला सगळ्यांना द्यायचा आहे, कारण तो सिस्टीम शिकवतोय की पुन्हा पुण्यवान कसं बनायचं, पुन्हा देवता कसं बनायचंय, पुन्हा श्रेष्ठ कसं बनायचंय, त्याची मत तर देतो. आणि जे ते मत स्वीकार करतात त्यांच्यामध्ये ते परिवर्तन होत जातं, त्यांची रेकॉर्डिंग होत जाते. आणि म्हणून कोणी दुसरा तिसरा कोणी म्हणू शकत नाही की परमेश्वराने अन्याय केला. त्यांना बिलकुल क्लिअर होईल, मला सांगितलं होतं, मीच नाही आलो किंवा मीच नाही टिकून राहिलो इथं, प्रॉब्लेम माझ्याकडून नाही, ईश्वराने तर बोलवलं होतं, त्याने तर मला बोलवलं होतं, त्याने माझा कोर्स पण करून घेतला. प्रत्येकाचा असा विषय राहील की त्यांना वाटेल की माझा दोष आहे, क्लिअर राहील. ते इथं जे आले ते श्रीमत घेत आहेत आणि श्रीमतच्या द्वारेच आपली सद्गती होणार. बाबा म्हणतात कि ये जो साधु सन्यासी है इनको गुरु नहीं कह सकते, वो खुद ही अपने पाप कर्म भस्म नहीं कर सकते. मैं आता हूं तो मैं ही सबको रास्ता बताता हूं. अगर वो साधु सन्यासी आ जाए, वो भी इस रास्ते पर चले तो उनके भी पाप भस्म होंगे, लेकिन वो किसी के गुरु नहीं बन सकते. साधु सन्यासी है. बाबा म्हणताय वो किसी का गुरु नहीं बन सकता है. किती मोठी गोष्ट बाबा सांगतोय की गुरु नहीं है और गुरु बिना सद्गति नहीं. तेच म्हणतात, तो गुरु तो वो नहीं है क्योंकि खुद के पाप भी भस्म नहीं कर सकते, उनको ही पता नहीं है. आत्मा कहाँ रहती है ये भी पता नहीं है उनको, परमात्मा कहाँ रहता है ये भी पता नहीं है, तो पाप भस्म कैसे होंगे. पाप तो आत्मा में है. आणि एकीकडे ते म्हणतात की आत्मा को लेप छेप लग ही नहीं सकता है, तो पाप कहाँ है, किसको धोना है, क्या खत्म करना है, कुछ पता नहीं. सगळे हवेत चाललेल्या गोष्टी. मेन गोष्ट बाबा त्यांची महिमा करतो, द्वापर युगामध्ये जो संन्यासी आले त्यांनी पवित्रतेच्या आधाराने या दुनियेला टिकवून ठेवलं. ती पवित्रतेची त्यांची ती ताकद आहे, कारण ते फ्रेश आले, परंधामवरून फ्रेश आले, 2500 वर्ष पवित्र व्हायब्रेशन मध्ये राहिले, आणि इथं आल्यानंतर त्यांनी मग तो संन्यास धर्म स्वीकारून इथं पवित्रता पसरवली. म्हणजे अपवित्रता व्हायला लागली होती, हे जे धर्मस्थापक आले, संन्यासी आले, त्यांनी ती पवित्रता काही प्रमाणात टिकवून ठेवली. पण जे आत्मा कोण आहे, परमात्म्याशी कनेक्शन कसं जोडायचंय, आपले पाप कर्म कसे भस्म करायचे, पाप कर्मापासून दूर राहण्यासाठी ताकद कुठून घ्यायची, हे काहीच माहिती नाही. आणि म्हणून ते स्वतः पण देहाच्या भानामध्ये येऊन पापकर्म करायला लागले. तर त्यांचे पापकर्म पण त्यांनी कसे धुवायचे त्यांना माहिती नाही, म्हणून त्यांनी ते एक पद्धती काढल्या. पूजा करायची, भक्ती करायची, व्रत करायचे, तीर्थावरती थांबायचंय, वेगवेगळ्या गोष्टी त्यांनी केल्या. पण आत्म्याचं परमात्म्याशी कनेक्शन जोडायचंय हे त्यांना माहितीच नाही. आणि म्हणून बाबा म्हणताय कि वो यहाँ पर एक भी साधु सन्यासी है लेकिन गुरु नहीं, सदगुरु का तो छोड़ो लेकिन गुरु भी नहीं. मग दुसरी गोष्ट बाबा म्हणताय कि वो क्या कहते हैं दुनिया में कि पति ही तुम्हारा परमेश्वर है. तो पति अगर परमेश्वर है तो फिर वो सब कुछ मिल जाना चाहिए उससे. परमेश्वराला काय म्हटलं, सुखाचा सागर, शांतीचा सागर, प्रेमाचा सागर, और उससे तो दुख मिलता है, विकार मिलते हैं, विकारों में जाते हैं. तो और फिर क्या कहते हैं कि हे भगवान, हे राम, क्यों पुकारते दूसरे भगवान को, फिर पति परमेश्वर है. तो इसलिए मतलब जो साधु सन्यासी है वो भी
गुरु भी नहीं है तो परमेश्वर का सवाल नहीं है, पती भी पतित बनाने वाला आहे. मग बाबा म्हणताय की मग आता या दुनियेमध्ये जे आहे, या दुनियेमध्ये कुठल्याही प्रकारचे मनुष्यमत तुम्हाला पुण्यात्मा बनवू शकत, श्रेष्ठ भाग्य बनवण्याचं ज्ञान नाही देऊ शकत, कारण त्याच्यामध्ये देहभान आहे. कोणी इथं बरेच जण आहे, आता तर इतकं हे मोठं माध्यम झालेलं आहे युट्यूबचं की त्याच्यावरती बरेचसे जण येतात, बरेचसे स्पीकर आहेत की कसं यांना मोटिवेट करायचंय, कसं प्रेरणा द्यायची आहे चांगलं वागण्यासाठी, चांगलं आपलं जीवन बनवण्यासाठी, खूप व्यक्तिमत्व चांगलं करण्यासाठी. खूप जण आहे असे ज्यांचं खूप नाव पण आहे. पण बाबा म्हणताय की मनुष्य मत श्रेष्ठ बना नाही सकती. ते भले तात्पुरतं तेवढ्यापुरतं तेवढं, कसं आपण गोडी दाखवायची आहे, कसं आपण शांतीमध्ये राहायचं, हे सगळ्या वरवरच्या गोष्टी ते सांगतात आणि खूप चांगल्या शब्दामध्ये पण सांगतात, उदाहरणाद्वारे पण पटवून देतात. पटतं, लोकांना चांगलं वाटतं. पण नॉर्मल स्थिती आहे त्यावेळेला ते सगळे चांगले राहतात ज्यांनी जे त्यांचं ऐकतात. ज्यावेळेला नॉर्मल स्थिती आहे, शांतीमध्ये राहायचंय, खूप प्रेमाने व्यवहार करायचा आहे, जोपर्यंत नॉर्मल कंडिशन आहे आणि थोडंसं काही उलट पालट झालं की त्यांच्याकडे ताकदच नाही. किती मोठ्या मोठ्यांचं ऐकू, आणि जे स्वतः ज्ञान देत आहे लोकांना ते पण आजच्या लाडू स्थितीमध्ये राहत नाही. जेव्हा प्रॉब्लेम येतो त्यांच्यासमोर, जेव्हा त्यांच्यासमोर परिस्थिती येते, संकट येतं, जेव्हा बिमारी येते, स्थिर नाही राहू शकत. आपण बघितलेले बरेच मोठे मोठे जे लोकांना समजून सांगत होते त्यांनी सुद्धा आत्महत्या केलेली आहे. म्हणून बाबा म्हणताय कोई भी मनुष्य मत श्रेष्ठ बना नहीं सकती है, पुण्य कैसे जमा करना ये ज्ञान नहीं दे सकते, सदगति नहीं हो सकती है, आप देवता बन नहीं सकते हैं, विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती. तो श्रीमत हमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, श्रीमत हमारा संपूर्ण जीवन बदलने वाली है, श्रीमत हमें फिर से चार्जिंग कैसे करनी ये सिखाने वाली है, कैसे पुण्य जमा करनी ये सिखाने वाली है, कैसे अपने 5000 वर्ष का भाग्य बनाना ये सिखाने वाली श्रीमत है. और फिर उस श्रीमत पर हम चलते हैं तो यहाँ का जीवन भी सुखदायी, शांतिपूर्ण, आनंद से भरा हुआ हमारा हो जाता है. तो श्रीमत पर चलना है. मग बाबा मतलब ये श्रीमत मैं देता हूँ, तुम्हें ये पता चल गया है अभी कि अभी हम राजकुमार राजकुमारी बन सकते हैं, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, कितना आनंद रहना चाहिए, कितना उस श्रीमत पर चलना चाहिए. आणि श्रीमत आपल्याला काय शिकवते, रोजची मुरलीमध्ये बाबा आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने श्रीमत देत असतात की कशा प्रकारे आपण पुन्हा आपल्या जीवनामध्ये दिव्यता आणायची, कसं आपण पाप कर्मापासून दूर राहायचंय, कसं आपण दिनचर्या फॉलो करायची, सकाळी सकाळी बाबांच्या आठवणीमध्ये राहायचंय, अमृत वेलेची श्रीमत आहे. मग मुरली ऐकायची आहे, कामकाज करत असताना बाबांच्या आठवणीमध्ये राहायचंय, कामकाज तर करायचंय, करावंच लागणार आहे, ते करत असताना बाबांच्या आठवणीमध्ये राहायचंय, भोजन करत असताना जे बाबांच्या आठवणीमध्ये बनवलेलं भोजन आहे ते स्वीकार करायचंय, बाबांच्या आठवणीमध्ये भोजन करायचंय. त्यानंतर मग आपण संध्याकाळी नुमाश्यामच्या वेळेला बाबांच्या आठवणीमध्ये बसायचंय, ती ताकद कॅच करायची, दिवसभराचा थकवा तो निघून जातो, शरीराचा, मनाचा, बुद्धीचा थकवा जो दिवसभराचा तो निघून जाण्यासाठी बाबांची नुमाश्यामची श्रीमत आहे. 6:30 ते 7:30 त्यावेळेला स्थिर बसून आपण सगळ्या दुनियेला सकाश देऊ शकतो. त्यानंतर मग रात्री झोपताना संपूर्ण दिवसाचा चार्ट बाबांना द्यायचा आहे की काय झालं माझ्याकडून आज दिवसभरामध्ये. बाबांनी जे आज विचारायचं सांगितलेलं आहे स्वतःला कि दिन भर में कितना पुण्य किया, पुण्य क्या करना है, जो बाबा कहता है उस पर कितना चले, दूसरों को रास्ता कितना बताया, सबके प्रति शुभ भावना कितनी दी, सबके प्रति दुआओं का तुम्हारे मन में किस तरीके की भावना थी, किस तरीके से दुआएं दी, कोई बद्दुआ दे रहा था आपने कैसे उसको दुआएं दी, कैसे उसके कल्याण की बात सोची, कैसे उसको रास्ता बताया. तो ये पुण्य जमा करने के रास्ते हैं. फिर पाप कितना किया चेक करना है रात में, दिन भर में बीच बीच में भी चेक करना है, लेकिन रात में स्पेशल चेकिंग कि आज दिन भर में क्या हुआ, कितना पाप किया, क्या पाप हुआ मेरे से, कोई मेरी बात से कोई नाराज तो नहीं हो गया, मेरी बात किसी को चुप तो नहीं गई, मेरे अंदर के विकारों का क्या प्रभाव था आज दिन भर में, कितना पाप मैंने किया, कितना मैं बाप की श्रीमत के विरुद्ध चला, कितना मैं अपनी मन मर्जी से चला, कितना मैं अपनी मत पर चला दिन भर में. मैं
ईश्वरीय मत वाला बन गया हूं अभी, क्या मैं ईश्वर की मत पर चला दिन भर में मैंने क्या क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। भले किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन कितना मैं शांति में रहा, कितना मैंने योग किया, कितना बाबा को याद किया, कितना अच्छी रीति से सबको रास्ता बताया, किस माध्यम से रास्ता बताया। क्या मैंने वाणी के माध्यम से रास्ता बताया, मनसा सकाश दी, या फिर मैंने मोबाइल के माध्यम से रास्ता बताया, कितनों को रास्ता बताया आज। ये सब चेकिंग करनी है और दिन भर में बाबा की याद में, बाबा की छत्र छाया में रहते हुए चलना है। बाबा को याद करना है, बाबा से प्यार करना है, बाबा से प्यार भरी बातें करना है दिन भर में। तो ये सारी श्रीमत है जो रोज बाबा अलग अलग तरीके से हमें श्रीमत देता है, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझाता है। तो बहुत अच्छी रीति से ये हमारा जो जीवन है अभी ईश्वरीय मत वाला जीवन हमें बनाना है। अपनी मत पर नहीं चलना है, मनुष्य मत पर नाही चलना है, फोकस पूर्ण पाहिजे मुरलीवरती। मुरलीमध्ये बाबांनी काय सांगितलेलं आहे आणि ब्रह्म बाबांनी काय करून दाखवलेलं आहे। ये जो मत हमें मुरली से मिलती है, शिव बाबा की मत है, ब्रह्मा के द्वारा बाबा बताता है और उस मत के आधार से ही हमारा जीवन दिव्य बनने वाला है। तो हमें जब भी कोई प्रश्न आए सामने, मुरली रेफर करना है, कोण मुरलीमध्ये बाबांनी काय सांगितलं होतं हे बघायचंय। नंतर कधी काही प्रॉब्लेम आला समोर, ब्रह्मा बाबा माझ्या जागेवरती असते तर त्यांनी काय केलं असतं, आपल्याला माहिती आहे त्यांची कहाणी, काय काय केलं बाबांनी कशा प्रसंगामध्ये, तर चेक करायचंय, आठवायचंय माझ्या जागी ब्रह्मा बाबा असते काय केलं असतं त्यांनी। बाबांची श्रीमत आहे तर त्यावरतीच ते चालले असते। बाबांच्या श्रीमतच्या विरुद्ध ब्रह्मा बाबा कधीच गेले नाही। एकही प्रसंग असा नाहीये त्यांच्या पूर्ण जे जीवन होतं 33 वर्षाचं ब्रह्मा म्हणून साकार मध्ये, एकही प्रसंग असा कोणीही सांगितलेला नाहीये की त्यांनी बाबांची मत अशी होती आणि ब्रह्मा बाबांनी हे केलं। 33 वर्षामध्ये एकही वेळा नाही। किती मोठी लेवल है ती। अभी हम आज से पक्का कर सकते हैं, बाबा जो कहता है वही हमें करना है। फिर हम कैसे बन जाएंगे, श्याम बन गए थे सुंदर बन जाएंगे। श्री कृष्ण के अकेले का यादगार नहीं है श्याम सुंदर, हम सब श्याम बन गए। आत्मा विकारी बन गई, विकारों का सावलापन, कालापन हमारे अंदर आ गया, फिर से हमें सुंदर बन गया। जैसे श्री कृष्ण फिर से सुंदर बन गया, हमें भी फिर से सुंदर बनना है, फिर से वो दिव्यता हमें अपने अंदर लानी है। तो इसलिए बाबा को, बाबा के ज्ञान को, बाबा की श्रीमत को हमें बहुत ज्यादा महत्व देना है और उसी पटरी पर चलना है। बाबा की श्रीमत एक पटरी है, उस पटरी पर चलते रहना है। विस्कळीत करायचं नाहीये स्वतःला, पटरी सोडायची नाही तर मग गडबड होऊन जाते। रेल्वेने जर पटरी सोडली तर काय होतं। ऐसे हमें ये पटरी पर चलते रहना है। जो बाबा ने कहा वही करना है, उसमें ही मेरा भी कल्याण है, मेरे परिवार का कल्याण है और सारे विश्व का कल्याण है। फक्त ते समजून सांगावं लागतं आपल्याला। कोणाला आपण जे श्रीमतवर चालतोय, नियम मर्यादेमध्ये, धारणेमध्ये चालतोय, तर त्यांनी ते जीवनच बघितलेलं नाहीये। जी दिव्यता आहे, दिव्यतावालं जीवन बघितलेलं नाहीये, म्हणून त्यांना कळत नाही त्याचं महत्व जे आपण करतोय, जे त्याग आणि जी धारणा आपण करतोय। समजून सांगावं लागतं, आपली स्थिती चांगली ठेवावी लागते, बस एवढंच। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल न आए, यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्यात्मा बने हैं। वरदान है,
निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी के आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नाही। तर बाबा म्हणताय की तुम्हाला आता दयेच्या सागराचे बच्चे तर दया करायची, रहमदिल बनायचे। जे ज्ञानामध्ये आलेले कच्चे ज्ञानानुसार चालत नाहीये, श्रीमतवर चालत नाहीये, तर बाबा म्हणताय वो कौन सी आत्मा है? असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्मा है। असमर्थ, दिल शिकस्त, निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, प्रजा में आने वाली आत्माएं हैं। तो हमें ये पक्का करना है मुझे प्रजा में नहीं आना है, मैं समर्थ आत्मा हूं, मैं क्वालिटी वाली आत्मा हूं। और मुझे जो निर्बल है, दूसरे जो निर्बल है, जो कच्चे हैं, उनको मुझे क्या देना है? महादान। क्योंकि वो ले नहीं पा रहे हैं बाबा से, तो मुझे लेना है और उनको देना है। हमें रहमदिल बनना है, बाबा से शांति लेनी है, शक्ति लेनी है, प्यार लेना है, आनंद लेना है, पवित्रता लेनी है, ज्ञान लेना है, सुख लेना है और उनको देना है। जो बाबा के बनकर भी कच्चे हैं, निर्बल है, उनको मुझे देना है। बाबा म्हणते बाकी आपस में दान नहीं देना है। जो श्रीमत करते, रोज मुरली सुनते, उनको आपस में एक दूसरे के लिए दानी बनने की जरूरत है। वो बाबा से ले रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लेकिन जो ले ही नहीं रहे हैं, जो निर्बल है, जो कमजोर है, जो निराश हो चुके हैं इस जीवन से कि मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं चल सकता हूं, मुझे नहीं चलना है, ऐसी जो आत्माएं हैं, बाबा म्हणतात ते प्रजा क्वालिटीची आत्मा, त्यांना तुम्हाला महादान द्यायचं। ते नाही घेते बाबांकडून, तुम्हाला द्यायचं त्यांना। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। ये हमें सदा के लिए श्रीमत, और यहां से आगे बहुत जरूरी श्रीमत है कि हमें एक बाबा के संग में रहना है, तो उसके ही रंग में रंगे रहेंगे हम। नहीं तो अगर उसके संग में नहीं है तो माया का संग है, तो फिर बाहर तो तमो प्रधान विकारी मनुष्य है, उनकी तमो प्रधानता तो बढ़ती जा रही है। उनको ये बातें समझ में नहीं आती है, बाबा की ज्ञान की बातें, धारणा की बातें, ये बातें उनको समझ में नहीं आती है। तो फिर वो उनकी तरीके से हमारे से बात करेंगे, उनकी तरीके से कभी ताना मारेंगे हमको, और हम प्रभाव में आ जाते। फिर अगर बाबा का प्रभाव नहीं है, बाबा के संग के रंग में नहीं है हम, तो उनके प्रभाव में आ सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी आपको मेरी संग में रहना है, बाकी किसी का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अभी आपको महादानी बनना है, जो बच्चे कमजोर है उनके लिए, और जो दुनिया वाले हैं उनके लिए भी महादानी बनना है। जो दुनिया वाले तो बेचारे, वो तो अपने चक्कर में फंसे हुए आत्माएं हैं, वो हमको क्या सिखाएंगे और समझाएंगे कि श्रीमत पर मत चलो, ये नियम क्यों पालन करना है, ऐसे क्यों चलना है। वो तो अपने ही चक्कर में परेशान है, कमजोर डिस्चार्ज बैटरी है सब। और डिस्चार्ज बैटरी है कौन से हिसाब से? सतो प्रधानता के हिसाब से। लेकिन उनके अंदर तमो प्रधानता की चार्जिंग बहुत है। इसलिए अगर हम बाबा के संग में नहीं रहेंगे, सतो प्रधानता की चार्जिंग नहीं रहेगी, तो उनकी तमो प्रधानता हमारे ऊपर असर करेगी, क्योंकि तमो प्रधानता की चार्जिंग बहुत है उनकी। इसलिए बाबा ये साइंस सिखाता है बाबा में कि मेरे ही प्रभाव में रहो, तो दूसरे आप पर अपना वो माया का प्रभाव नहीं डाल सकेंगे, कलयुग का प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। और बाबा के प्रभाव में रहेंगे हम, तो संगम युगी बनकर रहेंगे, और संगम युगी बनकर रहेंगे तो सतयुग की एंट्री होगी, सतयुग हमारे लिए खुल जाएगा, सतयुग के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। इसलिए अभी सतयुग आने वाला है, थोड़ा समय बचा है, 2032 तक हम सबको परमधाम वापस जाना है। तो और उसके पहले कब वो प्रोग्राम चालू होने वाला है महाविनाश का, हमारे तरफ कब होने वाला है, हमारे साथ में कब होने वाला है, हमको पता नहीं है। लेकिन ये तो फाइनल है कि ज्यादा से ज्यादा 2032 तक लगभग हम परमधाम चले जाएंगे।
तो उसके पहले हमें अगर तैयारी करनी है, 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग बनानी है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी बाबा के रंग में रहना है, बाबा की छत्र छाया में चलते रहना है। जहां भी जा रहे हैं, बैठे हैं तो भी ऐसी समझना है बाबा की छत्री के नीचे बैठा हूं और बाबा की किरणों ने मुझे घेर लिया चारों तरफ से। मग आपण त्याच्यामध्ये अजून एक प्रयोग करू शकतो. आपण जातोय तर बाबांच्या किरणांचा गोल घेरा माझ्या सोबत चालतोय, माझ्या आसपास बाबांच्या किरणांचा गोल घेरा आहे, त्याच्यामध्ये मी चालतोय. किंवा मग आपण असं करू शकतो की खूप मोठा फुटबॉल आहे, पण दिसणारा फुटबॉल आहे आणि त्या फुटबॉलमध्ये मी जाऊन बसलेलो आहे आणि तो फुटबॉल म्हणजे बाबांची छत्रछाया, बाबांच्या किरणांनी बनलेला फुटबॉल, त्याच्यामध्ये मी आहे आणि मी जसं ते माझ्यासोबत फुटबॉल चालतोय, मी त्या फुटबॉल मध्ये चालतोय आणि बाबा मला बिलकुल संरक्षित करून ठेवलेलं आहे. त्यांनी त्याची किरण माझ्या आसपास आहे, त्याची छत्रछाया माझ्या आसपास आहे. तो मी जातोय, तो बॉल जातोय, तर बाबा त्याच्या सोबतच. जसं बॉल मध्ये जर कोणी बसलेले जाऊन, तो बॉल जिथं जाईल तिथंच तो जाईल. बॉल मध्ये जाऊन बसलेला है, तो ये रूहानी बॉल, बाबा के बॉल में हमको बैठ जाना है, बाबा की किरणों के बॉल में बैठ जाना है और वही साथ में चलता रहेगा. फिर हमारे घर में भी है, बाहर भी जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं खेती में काम करने के लिए जा रहे हैं, रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, उस बॉल में है हम. बिल्कुल ट्रान्सपरंट बॉल दिसतोय, मध्ये मी बसलेलो आहे, तो बॉल दिसतोय बिलकुल असा क्लीन आणि क्लिअर. त्याच्यामध्ये बाबांची किरण आहे, सगळ्या प्रकारचे गुण आणि सगळ्या प्रकारची शक्ती, त्यांनी भरलेला तो बॉल आणि मी त्याच्यामध्ये बसलोय. एक तर छत्री सारखं करायचं, नाही तर मग हे बॉलचं. खूप सुंदर आपल्याला अनुभव होईल. कोणाचाही कलियुगवाल्याचा प्रभाव आपल्यावरती पडू शकणार नाही. आणि जेव्हा आपण इतक्या शक्तिशाली स्थितीमध्ये, तर आपल्यामध्ये सत्वप्रधानतेची ताकद येऊन जाईल आणि आपला प्रभाव त्यांच्यावरती पडायला लागेल. आणि मग आपला प्रभाव पडेल म्हणजे त्यांना पण प्रेरणा मिळेल की ये जो कर रहे हैं वही मुझे भी करना है. अव्यक्त इशारे. प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनैलिटी के रूहानी नशे में रहो. अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रख, सदा प्रसन्न चित्त रहो, तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे. अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न हो जाएगी. तो हमें प्रसन्न रहना है, सदा खुश रहना है. भगवान के बने हैं, भगवान के बनकर भी खुश नहीं रहेंगे तो कब खुश रहेंगे. प्रसन्न रहना है और ये प्रसन्नता के वाइब्रेशन हमारी आंखों के द्वारा, चेहरे के द्वारा सबको मिलने चाहिए. जैसी प्रसन्नता लक्ष्मी नारायण के चेहरे पर दिखाई गई है, उससे तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हम रहेंगे सतयुग में, लेकिन इतनी प्रसन्नता तो हमारे चेहरे पर आ जाएगी जितनी चित्र में है. संगम युग में उतना प्रसन्न चेहरे से हमें रहना है, उतनी प्रसन्नता हमारे अंदर होनी चाहिए. तो वो वाइब्रेशन आंखों के द्वारा, चेहरे के द्वारा सबको महसूस होंगे और उनको, वो जो दुखी, निराश, परेशान आत्माएं हैं, उनको ये प्रसन्नता के वाइब्रेशन कुछ अच्छी प्रेरणाएं देंगे. अच्छा, ओम शांति.